हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। x और y के मान ज्ञात कीजिए। 3x माइनस 2 आयोटा वाई गुणा 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर बराबर 10 गुणा 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पर देखो हमें x और y के मान बताने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण यहाँ पर देखो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो अब देखो जो समीकरण दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो 3x माइनस में 2 आयोटा वाई गुणा में देखो 2 प्लस में आयोटा इसका वर्ग बराबर में 10 गुणा 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब देखो 3x माइनस में 2 आयोटा वाई, यहाँ पर इस वर्ग को हम खोल लेते हैं। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, आयोटा का वर्ग आयोटा स्क्वायर होगा जिसका मान -1 होता है, फिर प्लस में 2 भी होता है। तो प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा 2 4 और गुणा आयोटा 4 आयोटा हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 10 प्लस में 10 आयोटा बन गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 3x माइनस में 2 आयोटा वाई बराबर में 4 माइनस 1 3 बन गया, प्लस में है 4 आयोटा बराबर में 10 प्लस में 10 आयोटा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं पदों को। 3x गुणा होगा 3 से तो 9x, फिर 3x गुणा होगा 4 आयोटा से तो प्लस में 12 आयोटा x। ठीक है, फिर देखो -2 आयोटा वाई गुणा होगा 3 से तो माइनस का 6 आयोटा वाई, फिर -2 आयोटा वाई गुणा होगा प्लस के 4 आयोटा से। ठीक है, तो माइनस में 8 आयोटा स्क्वायर वाई बन जाएगा, बराबर में है 10 प्लस में 10 आयोटा। तो देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 रख देंगे, यानी कि देखो 9x, फिर यहाँ पर देखो प्लस में यहाँ से आयोटा अगर उबेनिश निकाले तो 12x माइनस 6y ये बच जाएगा। और यहाँ से आयोटा स्क्वायर का मान -1 रखा तो प्लस में 8y बराबर में 10 प्लस में 10 आयोटा ये चल रहा है। तो अब देखो 9x प्लस में 8y, इसको तो अलग लिख लिया, प्लस में आयोटा गुणा 12x माइनस 6y बराबर में है 10 प्लस में 10 आयोटा। तो अब देखो दोनों और वास्तविक भागों और काल्पनिक भागों की तुलना करते हैं। तो 9x प्लस में 8y का मान किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर, और 12x माइनस 6y का मान किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर 12x माइनस 6y 10 के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2x माइनस वाई ये किसके बराबर होगा। यहाँ से क्या किया हमने, 2x, देखो यहाँ से हम किसको उबेनिष्ट निकालते हैं, 6 को नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे उबेनिष्ट यहाँ से 2 को। तो 6x माइनस 3y ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। 2 को उबेनिष्ट निकाल के भाग कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही देखो अगर हम यहाँ से किसका मान निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से y का मान निकालना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, 6x माइनस 5/3। अब ये y का मान उठाकर हम वहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो 9x प्लस में 8 गुणा में y का मान है 6x माइनस 5/3 बराबर में 10। तो देखो इस समीकरण को हल कर लेते हैं आगे। तो देखो ऊपर 27x बन जाएगा, प्लस में देखो 8 गुणा होगा 6 से तो 48x माइनस में 8 गुणा होगा 5 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40, बट्टा में जो 3 है वो उस तरफ जाएगा तो 10 से गुणा होके 30 बन जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 30। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 30 प्लस में 40 हो गया 70, फिर यहाँ पे देखो 27 प्लस में 48 करना पड़ेगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर एक हासिल में चला गया, 5 6 7 यानी कि ये 75x बन जाएगा। यानी x का मान कितना हो गया, 70/75 ये बन चुका है x का मान। तो अगर 5 से भाग करें ऊपर नीचे तो 5 एकम 5 होता है, फिर यहाँ पे 14 आ जाएगा, फिर देखो 5 एकम 5 होता है और यहाँ पर 15 आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ चुका है, 14/15 आ गया है। अब इसी प्रकार y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या था, 6x माइनस 5/3, तो y बराबर 6x माइनस 5/3 था। यहाँ पे x का मान रख देते तो 6 गुणा में 14/15 माइनस 5/3, तो ये क्या बन जाएगा, देखो 6 गुणा 14 करेंगे तो 6 चौक 24 होता है, 2 हासिल चला गया, 6 एकम 6 और यहाँ पर 84 बनेगा। माइनस में देखो 15 गुणा में 5 कितना होता है, 75 बट्टा में 3 गुणा 15 45। ठीक है, तो 84 में से 75 गया तो हमारे पास में कितना बच जाएगा, 9/45। अब 3 से ऊपर नीचे भाग कर दिया तो 3 बट्टा में यहाँ पर कितना जाएगा, 15, यानी कि ये मान कितना आ गया हमारे पास में, 1/5 आ गया है। तो x का मान तो क्या बन गया, 14/15 और y का मान क्या आ चुका है, 1/5। ठीक है, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।